प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है VRN एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग पढ़ लिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो 3 का 1 नंबर दिया है, 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग पिछले क्लास को भी देखना ज़रूरी है। जब तक आप लोग पिछले क्लास नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में बताए हैं कि पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब क्या है। इसलिए आप लोग शुरू से इसको समझिए और शुरू से क्लास देखिए, तभी आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन संभवतः हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। देखेंगे पहले हल। यदि संभव हो तो मान लिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर बल्कि परिमेय संख्या है। तब लिखेंगे क्या है यहाँ पर? 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है? एक धन पूर्णांक है। जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग बोलिएगा कि यहाँ तो लिख दिया आप कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप यहाँ देखिए P और Q को, इसका जैसे हम लोग 4 है तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तो पहले क्या देते हैं? 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? 2 दूना 4, और फिर यहाँ कितना से भाग देंगे? 2 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 1। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है। अब कैसे है? 1, 2 और 3। लेकिन Q को अब क्या लिखिएगा? Q। अब Q क्या होगा? इसमें कौन सा आपको क्या चीज़ लग रहा है? कुछ तो है ना। हाँ, इसके जगह पर अब क्या रहेगा? वो उसका गुणनखंड होगा। तो मान लीजिए अगर Q के जगह पर अगर 5 रहता, चाहे 10 से रहता, अगर 10 रहता तो अब इसका गुणनखंड आप तुरिएगा तो होगा। और मान लीजिए 2 से भागा दीजिए तो 2 बचे 10, फिर यहाँ 5 से तो 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुने 5 गुने 1। तो अब ये क्या है? ये गुणनखंड हो गया Q के जगह पर अगर 10 रखेंगे तब। लेकिन अब यहाँ क्या है? P और Q एक धन पूर्णांक है, लेकिन जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई संख्या ही नहीं है उसके जगह पर। इसलिए इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ये नहीं समझिएगा कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, इसीलिए आपको हम ये चीज़ बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो अब इसको तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने Q बराबर P गुने √2। तो अब क्या करेंगे?
तो यहाँ पर हो जाएगा q/p बराबर √2। तो आप लोग समझिएगा कि अभी कैसे हो गया। तो q के q हो गया, क्योंकि q में 1 से गुना कीजिएगा तो q होगा, 1 तो छिपा ही रहता है हर संख्या में, तो 1 हो जाएगा। और जब यहाँ p है गुना में इधर, तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा भागा में। अगर यहाँ 1 तो छिपा ही रहेगा, लेकिन इस 1 को अगर यहाँ नीचे भी भेज दीजिएगा तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो उतना ही होता है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, q के q यहाँ रह गया, यहाँ से p इधर नीचे ला दिए और यहाँ √2 हो गया। तो यहाँ क्या आया, q/p बराबर ये क्या है, ये जो बताए हैं ये क्या है, ये जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या कैसे है, अभी आपको हम बताए हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए जो अभी हम लोग लिखे हैं तो ये क्या है, p/q के रूप में है, ये क्या है, परिमेय संख्या हो गया। आपको बताए थे 2 √5 √3 ये सब क्या है, और परिमेय संख्या है। तो इसलिए √2 क्या हो जाएगा, तो √2 बराबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो मेरे, तब लिखेंगे यहाँ मेरे मानने के अनुसार, मेरे मानने के अनुसार क्या है, यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लेकिन, तो मेरे मानने के अनुसार परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर नॉट परिमेय संख्या। मेरे मानने के अनुसार प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ तक आ गया है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग ने वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, इसलिए मेरा मान्यता गलत है। अब लिखेंगे अतः क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है। तो क्या आ गया, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या है। तो यही सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करके तो आपको बता दिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके इन सब 2 नंबर बताते हैं, 3 का 2। तो चलिए 3 का 2 हम लोग बनाते हैं। तो 3 का 2 में दिया गया है कि 7√5 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह हम लोग 1 बनाया है, 2 बनाया है, 3 बनाया है, उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल यदि संभव
हो तो मान लिया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या, यदि संभव हो तो मान लिया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे 7√5, यहाँ से लिखिए 7√5 बराबर P/Q। अब इसको कोष्ठ में उसी तरह लिखेंगे जैसे हम लोग लिख रहे थे, जहाँ यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है, जहाँ P और Q एक धन पूर्णांक है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ दोनों ओर करने पर, तब हम लोग 7√5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तब इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 7 49। तो यहाँ हो जाएगा 49 गुने, यहाँ √5 है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा उस पर, तो 5 का 5 ही रह जाएगा, तो यहाँ 5 ही हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, P² बराबर Q²। तब हम लोग गुना करेंगे 49 में 5 से, तो 49 में 5 से गुना करेंगे तो मान लीजिए कि 49 जो है क्या है 50, तो 50 25 तो 250, तो 250 में से कितना कम करेंगे, 5 कम कर देंगे तो 245 होगा। तो 245 भी ऐसे भी हम आपको बता दिए कि 245 होगा, लेकिन गुना करके भी बताते हैं। 9 बचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और 4 24, तो यहाँ क्या हो जाएगा 245 बराबर P² बराबर Q²। इस Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q गुना Q लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ 1 है, मान लीजिए 1 तो छिपा ही रहता है सब चीज़ में, तो यहाँ हो जाएगा 245 Q बराबर P² बटा Q। तो यहाँ 245 Q बराबर, ये क्या है, 245 Q जो है क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या। और यहाँ P² बटा Q आ गया, तो ये क्या है, भिन्न संख्या है। तो यहाँ घेर कर लिखेंगे P² बटा Q बराबर भिन्न संख्या। तो अब लिखेंगे मेरे मानने
मानने के अनुसार। तो मेरे मानने के अनुसार क्या आया? मेरे मानने के अनुसार आया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या। तो मेरे मानने के अनुसार पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या है, लेकिन हम लोग जानते क्या हैं कि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है भिन्न संख्या। तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेकिन पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होता है क्या? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या। तो मेरे मानने के अनुसार क्या हो गया? हम तो माने हैं उसके अनुसार आया पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं होता है। तो इसलिए मेरा क्या है? मान्यता गलत है। इसलिए मेरा मान्यता गलत है। तो मेरा मान्यता गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग तो उसको अपरिमेय संख्या माने थे, तो इसलिए मेरा मान्यता गलत है। तो परिमेय संख्या हुआ नहीं, तो क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। तो इसलिए तब यहाँ लिखेंगे अतः 7√5 एक परिमेय एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? और परिमेय संख्या है। तो क्या लिखे? अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह आप लोग बनाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि शुरू से ही इस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि शुरू से पढ़िएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा ज़्यादा करके। नहीं तो इसमें भी समझ जाइएगा, लेकिन समझिएगा कि क्या लिख दिए, उबेनिस्ट क्या है। ये सब चीज़ पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोग इसको जब शुरू किए हैं चैप्टर को तो हम लोग बताए हैं। इसलिए आप लोग शुरू से पढ़िएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा।